देश में शिक्षा के समग्र विकास को लेकर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने समेत कई बिंदुओं पर अभिनव प्रयोग किए जा रहे हैं ताकि हमारे देश के होनहार बच्चे इस स्कूल में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लाभ उठाकर अपना भविष्य संवार सके। लेकिन झारखंड के अति उग्रवाद प्रभावित चतरा जिले के अधिकांश सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के साथ ऐसा नहीं है और यहाँ बच्चे अपने भविष्य को लेकर काफी चिंतित और मायूस हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं चतरा जिले के अधिकांश वैसे सरकारी स्कूलों की जहाँ शिक्षकों की कमी से बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह से प्रभावित हो रही है और इनमें से एक है चतरा जिले का अति नक्सल प्रभावित कुंदा प्रखंड के नावाडीह अवस्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय है, जहाँ ये वाकया प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलता है। चतरा जिले के अधिकांश सरकारी प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में मात्र 2 ही शिक्षकों के भरोसे बच्चों को तालीम दी जा रही है। इनमें से भी एक शिक्षक को गैर शैक्षणिक कार्यों अथवा ऑफिशियल वर्क में ज्यादा समय व्यतीत करना पड़ता है, यानी स्कूल में मौजूद बच्चों की पढ़ाई सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे दी जा रही है, जिससे बच्चों की पढ़ाई पर इसका प्रतिकूल असर पड़ रहा है और इन बच्चों के माथे पर अपने भविष्य बनाने की ललक साफ तौर पर दिखाई पड़ती है। दूसरी तरफ टीचर के अभाव में कई स्कूलों में तो वहां पढ़ने वाले छात्रों को ही कक्षाएं लेते भी देखा गया। 2 गो क्या क्या नाम है? महेश्वर दास, राजेश मुंडा। उतना पढ़ाइयों नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, खाली बच्चे दौड़ रहता है, कुछ नहीं हम लोग का पढ़ाई। देखिए बोर्ड में कुछ लिखल है। कोरोना काल में बीते वर्ष का सत्र पूरा बीत गया और सभी छात्र अगली कक्षा में पहुंच गए, जिसके बाद अब एक नए सत्र में पढ़ाई पर पूरा जोर दिया जा रहा है, लेकिन शिक्षकों की कमी इसमें प्रमुख रूप से बाधक बनी हुई है। इस हालत में सरकारी स्कूल में गुणवत्ता पूर्व शिक्षा में आ रही कमी का असर बच्चों के भविष्य पर पड़ता देख उनके अभिभावक भी काफी चिंतित नजर आ रहे हैं। स्कूल का समस्या बहुत विकराल है। यहाँ हरिजन क्षेत्र है, 1500 का आबादी इस गाँव में है और 5 से 8 तक स्कूल क्लास चलता है और एक सरकारी शिक्षक हैं और एक सहायक शिक्षक हैं। सरकारी शिक्षक तो अपना कार्यालय काटते रहते हैं, अपना काम रहता है सरकारी काम से और पूरे बच्चा लोग बाधित रहता है। मतलब शिक्षा विहीन जगह ही बन गया है अभी क्षेत्र में। जो सरकार का यहाँ जो पैसा लुटा रहा है वो सब व्यर्थ जा रहा है। हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि यहाँ सरकारी शिक्षक आवे और यहाँ शिक्षा का गुण सुधार हो। यहाँ टीचर का अभाव है। टीचर के नहीं रहने से बच्चा लोग यहाँ वंचित हो जा रहे हैं पढ़ाई से। और यहाँ एक टीचर हैं जो सरकारी हैं, वो अपना ऑफिशियल काम करते हैं और कभी मीटिंग जाते हैं। तो विशेष यहाँ खास करके एगो राजेश मुंडा है और स्कूल तो हमेशा यहाँ प्रतिदिन खुलता भी है, खुले रहता है और हम लोग बराबर देखते रहते हैं। तो इसमें खास करके हम लोग को चाहते हैं कि यहाँ टीचर 1-2 और रहें ताकि बच्चा लोग पढ़ाई से वंचित ना हो। हम लोग तो खास करके यहाँ गरीबी क्षेत्र है, हम लोग किसान हैं, कमाते हैं खाते हैं और बाहर भी जाते हैं और विशेष तो हम लोग बाहर बच्चा लोग के पढ़ा नहीं सकते हैं, उतना हम लोग के पास पैसा नहीं है। सरकार का जो विधि व्यवस्था है उस हिसाब से अगर यहाँ टीचर दे तो और बहुत अच्छा रहता। वहीं दूसरी तरफ विद्यालय के एक शिक्षक राजेश मुंडा इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मात्र 2 शिक्षकों के भरोसे इस स्कूल में पढ़ने वाले कुल 230 बच्चों को दी जाने वाली बेहतर शिक्षा की उम्मीद बेमानी है। शिक्षा विभाग को इस ओर अविलंब ध्यान देने की सख्त जरूरत है। बच्चों की संख्या 230 है, 1 से लेकर 8 तक क्लास होती हैं। शिक्षक 2 हैं, एक हैं हेड सर है मैसर सर और सेकंड में राजेश मुंडा। इधर प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के घोर अभाव के कारण बच्चों की पिछड़ रही पढ़ाई के मुद्दे पर चतरा के जिला शिक्षा अधीक्षक जितेंद्र सिन्हा इत्तेफाक रखते हैं और कहते हैं कि सरकार द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति न की जाने के कारण ऐसे हालात उत्पन्न हुए हैं। 5वां क्लास तक हमारा ज़्यादातर एनपीएस और यूपीएस विद्यालय है और मध्य विद्यालय में तो 1 to 8 तक हमारे बच्चे पढ़ते हैं और उस वहाँ हमारे शिक्षक भी हैं। संख्या ज़्यादा है। हाँ, तो अभी तक नियुक्ति नहीं हो पाई है
होगी तो उसमें चला जाएगा टीचर, दे देंगे हम लोग। अब इसी में यदि ऐसा होगा कुछ तो हम देखेंगे, कहीं कहीं से एडजस्ट कर देंगे। आप बहरहाल सरकार सरकारी स्कूलों के बच्चों का भविष्य गढ़ने की दिशा में निजी विद्यालयों तथा कॉन्वेंट स्कूलों की तर्ज पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिलाने के लिए जदोजहद कर रही है, ताकि बच्चे अच्छी तालीम पाकर अपना जीवन संवार सके। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सरकारी स्कूलों की यह हालत वाकई बच्चों के साथ साथ उनके अभिभावकों के लिए भी एक चिंता का विषय है। और ऐसी परिस्थितियों में शिक्षा विभाग को अपनी तत्परता दिखाते हुए शिक्षकों की कमी के कारण पिछड़ रही बच्चों की पढ़ाई को संवारने की दिशा में अविलंब अपना रुख अख्तियार करना चाहिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए चतरा से अशोक तुलसियान की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।